नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज आम देखा गोटे सुंदर और इम्पोर्टाट वीडियोटी। आज वीडियो रे मु आपण मानकु आदर्श विद्यालय एंट्रांस परीक्षा पई प्रिपरेशन केमती करिवे एवं या सिलेबस यार लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करी जहाँफल आपण मानकु आइडिया आसीजिवो ए वर्ष माने 2022 रे केमती क्वेश्चन आसीबो एवं अति सहजरे आपण माने परीक्षाटी देई परिवे एवं मेरिट मत आसी परिवे। तो चलत प्रथम आम देखा सिलेबस कौन अच्छी परीक्षा पे। तो अपन सामने मु टाइप कर रखी। तो सिलेबस जाना पूर्व आम समस्त मु अनुरोध करुँच आप मोर चैनल प्रथम थर आसछन्ती तो गोटे लाइक कर दियंतु एवं सब्सक्राइब कर दियंतु एवं तुम फ्रेंड मान को शेयर कर दियंतु अधिक अधिक जहाँफल समस्ते भलरे प्रिपरेशन हो पारे। ठीक है, चलतु देखो सिलेबस रे the entrance exam would consist of one paper with this object type question of subject like mathematics, science, social science, and English with equal credit in each subject of class 6th standard for entrance test of class 6th respectively। तो यार अर्थ है जे मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश समस्त ये समस्त विभाग समान क्रेडिट माने समान नंबर समान प्रकार क्वेश्चन आसीबो। The question would be English Odia medium will be 2 hour duration from 10 to 12 noon। 2 घंटा हम 10 टा 12 टा एवं 52 क्वेश्चन रहिबो एवं each क्वेश्चन 1 मार्क एवं प्रत्येक सब्जेक्ट रु 13 क्वेश्चन आसीबो जेमिति इंग्लिश 13, मैथमेटिक्स 13, साइंस 13, सोशल साइंस 13। गोटे इंपोर्टेंट कथा है देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन द एंट्रांस एग्जामिनेशन। तो एथिरे कौन सी नेगेटिव मार्किंग नहीं तेणु पिला माने भावती जदि मु जानी एटा मु अटेंड कले काले मोर नेगेटिव मार्क हो तेणु पिला माने किसी क्वेश्चन अटेंड न करी मत आसी जाती किंतु एहीपरी करंतु नहीं कारण ओ भी एंट्रांस टेस्ट रे कौन सी नेगेटिव मार्किंग ना तेणु प्रथमे भल भाव पढ़ो क्वेश्चन पेपर टी जो क्वेश्चन प्रथम आसूची ताको टिक करिवो बा ओ मार्क डार्किंग करिवो। हाँ, इंपोर्टेंट जिनस है ओ मार्क डार्किंग पे टाइम मिलिवो प्रीवियस टाइम नेम रोल नंबर लिखिया पे तेणु से टाइम अनुसार ओ मार टी फिलअप कर तो ओ मार केमती फिलअप कर मु आउट वीडियो मु आपन को देखेदेवी मोर से वीडियोटी देखीदब केमती ओ मार फिलअप करा जाए। ठीक अच्छे, ओ मार भल भाव प्रैक्टिस करी आसीबो नहले पिला माने ओ मार फिलअप कला बेले ओ मार सीट भूल हम भूल हेले रिजल्ट तुमर न आसी पारे। तेणु
ये ध्यान दब OMR सीट फिलअप। तो ये थिला आमे एग्जाम टाइम 2 घंटा, एग्जाम सिलेबस केतेटी क्वेश्चन आसियो, केते मार्क, तो ता प्रथम आमे जानदेले। वर्तमान आज आमे देखिबा 2021 रे क्वेश्चन कौन आसथिला। ठीक अछि पिलाने जीवा चलो 2021 तोर पे क्वेश्चन पर दुईटी मीडियम आसीबो, इंग्लिश मीडियम ओडिया मीडियम। जो मन जो फिलअप करथिबो से मीडियम रे से आंसर देबे। तो प्रथम हम देखिबा इंग्लिश। ओके वर्तमान देखंतु 2021 रो प्रश्न उत्तर वर्तमान आज डिस्कशन करिया। वर्तमान तुम सामना रे क्वेश्चन पेपर अछि, केमती क्वेश्चन आसथिला, आंसर कौन हबो ता डिस्कशन करिया। प्रथम विभाग होची इंग्लिश इंग्राजी। ए विभाग 13टी क्वेश्चन आसीबो एवं 13टी क्वेश्चन को आमे आंसर देबा। पिला माने समस्ते पैसेज को इम्पोर्टेंट दियंतिनी। मु कहबार ला पैसेज भल भाव पढ़ी दियंतु। जदि भल भाव पढ़ीदेवे ताले एथिरे 4टी क्वेश्चन देछि, 4टी क्वेश्चन ठीक हो जिवो। देखो ये क्वेश्चन जो आसी आम 1 2 3 4 ये पैसेज रे आसी। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 4 for tick mark in the appropriate box for the correct answer। जदि वर्ष ए टाइप आसला ताले ए टिक मारिबो
चलो प्रथम देखा आम पैसेज टी कौन दे An ideal citizen is he who understands well both his rights and his duties. An ideal citizen is always loyal to the country. At the time of national crisis or danger, he is prepared to sacrifice everything for his country. He does his duty without any selfish motive. He is prepared to shed his blood for his sake. A good citizen has great respect for the law of the society. ପ୍ୟାସେଜ୍ ପଢ଼ିଲ ଏ ପ୍ୟାସେଜ୍ଟି ର ଥିମ୍ ହେଉଛି ବୁଝିପାରୁଥିବ ଗୋଟେ ନାଗରିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଦେଶ ପାଇଁ ବା ଦେଶ ପ୍ରତି ତାର କ'ଣ ସମ୍ମାନ ରହିଛି ତାହା ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଏ ପ୍ୟାସେଜ୍ର ସମରି ଯଦି ସମୟରେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲ ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ଦେଇପାରିବ ଦେଖ ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଆନ୍ ଆଇଡ଼ିଆଲ ସିଟିଜନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଆନ୍ ଆଇଡ଼ିଆଲ ସିଟିଜନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଥିବ ଲାଇନ୍ 1ରେ ହିଁ ଆନ୍ସର ଅଛି An ideal citizen is he who understands well both his right and his duties. देखो राइट हिज राइट्स एंड ड्यूटीज देखो को पॉइंट रो अच्छी ए रे नाही ही सैक्रिफाइस ही सेल्फिश ही रेस्पेक्ट डी हिज राइट्स एंड ड्यूटीज ताहले यार ठीक आंसर कोडा हबो आंसर डी राइट आंसर डी Question number 2. What is an ideal citizen always loyal to? Loyal to. पैसेज रे आंसर अछि loyal to the country हम देखितले An ideal citizen is always loyal to the country. तेणु आर आंसर कौन हम दुई आंसर सी an ideal citizen prepared to sacrifice everything at the time of reading, at the time of fighting, at the time of national crisis or danger. At the time of games and sports. गेम्स स्पोर्ट्स हेनी डी टाइम ऑफ रीडिंग भी हेनी द टाइम ऑफ फाइटिंग भी हेनी एट द टाइम ऑफ नेशनल क्राइसिस एंड डेंजर आंसर हम सी कहीं जिते देशर वार बा कौन देश अटैक कर दिए बा किसी नेशनल क्राइसिस आसे से समय रे आम समस्त नागरिक मान को प्रिपेयर रहा पड़ो सैक्रिफाइस करने बर्तमान जी क्वेश्चन नंबर 4 देखो हु हैज ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर द लॉ ऑफ द सोसाइटी ए गुड प्लेयर ए गुड सिटीजन ए सेल्फिश पर्सन ए पुअर मैन ये आंसर अच्छी पैसेज रे लास्ट लाइन देखु ए गुड सिटीजन हैज ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर द लॉ ऑफ द सोसाइटी आंसर कौन हम ए गुड सिटीजन ताले आंसर हम बी
बी ताल देखले आमे पैसेज चारिटी क्वेश्चन आंसर अति सहजरे बाहरिला ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ କ୍वेଶ୍ଚन ନମ୍ବର 5 ଟୁ 13 ଦେଖିବା। has four alternative answer, choose the correct answer and put a tick mark in the appropriate box. Which of the following word doesn't begin an interrogative sentence? सेंटेंस टाइप्स तो हम प्लान पढ़ीच। सेंटेंस टाइप रे यदि हम देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस माने जोड़ कि प्रश्नवाचक, तो एथि हम देखिबा वाज, इज, बिकॉज, व्हिच। एथि मधुरु को वर्डटा इंटरोगेटिव सेंटेंस रे हमें स्टार्टिंग बा बिगिन माने स्टार्टिंग रे यूज हो परिबो नाही। ताल यार आंसर आसीबो सी। ठीक अछि पिला माने सी केबे यूज हबो नाही। Question number 6. Which word can not be framed from the word celebration? सेलिब्रेशन वर्ड जी क्यारेक्टर अच्छी ये सब क्यारेक्टर नेकरी तुम चारिटा ऑप्शन दिखाई से क्यों वर्ड टी फ्रेम हो पार नहीं। देख ब्रेन, ब्रेन BRAIN अच्छी आम सेलिब्रेशन रे। ईयर EAR ई अच्छी ए अच्छी आर अच्छी ईयर भी हो पार। लायन L अच्छी आई अच्छी ON अच्छी। डी नोज एन तो अच्छी ओ अच्छी ई अच्छी एस ना तार अर्थ डी हम ना कहीं आम पारे एस ना तेणु आंसर कौन हम पिला माने डी। क्वेश्चन 7 आस सी इज डेस देन यू, ब्यूटीफुल, हेवी, क्लेवर, हैप्पियर। एठी हम कंपेयर करछे तो कंपेयर करछे हमें कंपेरेटिव फॉर्म रे रहिबा दरकार वर्ड टी। जमती आम कहे गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, तो बेटरटा हूँ आमर कंपेरेटिव वर्ड। तो सेहीपरी जदि एठी हम देखिबा ब्यूटीफुल, हेवी, क्लेवर, हैप्पियर तो हम बुझी पार्थबो को वर्डटा हबो आंसर डी हबो सी इज हैप्पियर देन यू। ओके all that glitter does not gold is are were on। all that glitter does not gold
ମାନେ ସମସ୍ତ ଚକଚକ୍ କରୁଥିବା ଜିନିଷ ଗୋଲ୍ଡ ନୁହଁ, ସୁନା ନୁହଁ। ଗ୍ଲିଟରିଂ ବା ଗ୍ଲିଟର। ଇଚ୍ ଆର୍ ୱେର୍ ଆନ୍, all that glitter ବି ହିଁ ଆନ୍ସର ହବ। କାହିଁକି ଆମର ଏଠି ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମରେ ଆସିବ। all that glitter are not gold। ଠିକ ଅଛି। what is the opposite gender for poet? what is the opposite gender for poet? यार मीनिंग कौन पिलांग बुझी पारछु? माने पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पुअर स्त्रीलिंग झियो, पिता माता, फादर मदर। तो सेहीपरि पोएट्र अपोजिट जेंडर कौन हम, तार विपरीत लिंग कौन हम? ताहले एठी आमे पोएटिस ऑप्शन ए POETESS पोएटिस और तुम्हारा आंसर जहाँकि अपोजिट जेंडर पोएट। बर्तमान जी आम क्वेश्चन नंबर 10। डैश हैव यू डन? द सुइटेबल प्रोनाउन फॉर द ब्लैंक इज who, what, whose, whom। जदि आम कंपेयर करिया चारोटी प्रोनाउन, who have you done हबनी, what have you done बोधे ही परिबो, whose have you done नहीं, whom have you done no। तो एप्रोप्रिएट प्रोनाउन आसीबो what have you done, तो आंसर टी हबो बी। क्वेश्चन 11। वर्क हार्ड डैश you will not succeed in life। वर्क हार्ड डैश you will not succeed in life। जब हम ओडिया देखिबा कठिन परिश्रम जेपर्यंत करिन से पर्यंत तुम सक्सेस हो पार ना। यार अर्थ कठिन परिश्रम जो पर्यंत करिन से पर्यंत तुम सक्सेस व सफलता पाइपर ना जीवन रे। ताले एठी आमे बट, बिकज, अनलेस, और चारिट मध्यरु अनलेस वर्ड आसीबो। अनलेस सठिक आंसर हम अनलेस। ओडिया तुम कहली मु जो पर्यंत तुम हार्ड वर्क कठिन परिश्रम करिन तो अनलेस वर्क हार्ड अनलेस you will not succeed in life। The meaning is yeah। What is the opposite of artificial? Artificial माने कौन पिला माने कृत्रिम। कृत्रिमर विपरीत अर्थ कौन? प्राकृतिक। तो प्राकृतिक ये आम देखिए इंग्लीश रे ब्यूटीफुल, नेचुरल, अगली, ओल्ड व्हाट आसीबो? ऑब्वियसली आंसर बी हम नेचुरल। आर्टिफिशियल नेचुरल। ठीक अच्छे। सुनीता कट हर हैंड
dash a knife by, in, with, at. By, in, with, at. Sunita caught her hand by a knife. In a knife ହବନି, at a knife ହବନି, by, with, by, with. So Sunita caught her hand with a knife. The answer ହବ C. ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲିଶ ସେକ୍ସନଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ ଏହିପରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ସିମିଲାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ତୁମକୁ ପ୍ରିପେୟାର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଗଣିତକୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣିତ ଦେଖିବା। क्वेश्चन नंबर 14 भिन्न भिन्न अंकरे 5 अंक विशिष्ट सबुठारु बड़ संख्याटी केते? भिन्न भिन्न अंकरे 5 अंक विशिष्ट सबुठारु बड़ संख्याटी केते? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। पांच अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या एवं क्षुद्रतम संख्या जानिच? पांच अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या जमी आम जाने 2 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या 99 ताड़ बड़ ना तापर हूँ 180 3 अंक हो एठी तुम क्वेश्चन जो भल तुम बुझा पड़ो प्राय पिला समस्त आंसर कह ए किंतु मु कहबी ए सठिक आंसर नुह। सठिक आंसर कौन हम भल क्वेश्चन पढ़ भिन्न भिन्न अंकरे 5 अंक विशिष्ट सबुठारु बड़ संख्याटी केते? तार अर्थ 5टा आम जो स्थान अच्छी भिन्न भिन्न अंक रहिबो, गोटे अंक रिपीट हब नाही, पुणी सबुठु बड़ हब। आमर ऑप्शन ए हब नाही आंसर, ऑप्शन बी भी हबनी, ऑप्शन सी भी हबनी, ऑप्शन डी को आस। देख 9 8 7 6 5 5टी भिन्न अंक अच्छी ठीक। पुणी नेक्स्ट कौच सब बड़ संख्या ये 4 अंक मध्य सब बड़ संख्या देख 9 आमर तुम संख्यार बाम पट अच्छी सबुठु स्थानीय मान बड़, तापर 8 अच्छी ताड़ू नेक्स्ट स्थानीय मान अच्छी, तापर 7 अच्छी तार नेक्स्ट स्थानीय मान अच्छी, तापर 6 अच्छी तार 5 तापर 1 10 100 1000 औत। तार अर्थ डी टी हम आमर आंसर, कि प्राय पिला आंसर करदे ए कहीं पिला घोषी आसचंती 5 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या है 9 9 9 9 5टी 9 है आंसर हम डी। बर्तमान आस नेक्स्ट ये था अंक उपर बृहत्तम क्षुद्रतम अंक विशिष्ट पिला पढ़ी आसथिबो। एक समतल उपर थिबा गोटे बिंदु देई केतोटी सरल रेखा अंकन करा जाई पारिबो? एक समतल उपर थिबा गोटे बिंदु देई केतोटी सरल रेखा अंकन करा जाई पारिबो?
ଯେ ଏକ ସମତଳ ଉପରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ କେତୋଟି ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇ ପାରିବ? ଏ ଅନେକ, ବି 2ଟି, ସି ଗୋଟିଏ, ଡି 8ଟି। ତ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହବ ସି ଗୋଟିଏ। ଠିକ ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16, 10ରୁ 40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି କେତେ ହବ? 10ରୁ 40 ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି କେତେ ହବ? ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ତ ଏଠି ଆନ୍ସର ହବ ସି। ତ ପ୍ଲାନ୍ କେମିତି ପାଇବ? ତୁମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ସମଷ୍ଟି ମାଗେ ଅଙ୍କନ କର, ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବ? ସପୋଜ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେବା, 1 ଠାରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି କେତେ ଆସିବ? 1 ଠାରୁ 10। 1 ଠାରୁ 10 ସମଷ୍ଟି ତମର ଆସିବ 55। କେମିତି ଜାଣିଲ? ନା 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଛି, ତ 10 ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 11। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା କହିଛି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଗୁଣିବ ଏବଂ 2 ଦ୍ୱାରା ହରିଦେବ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଆନ୍ସର ମିଳିଯିବ। ଏଠି ଆମେ ସେଇ ଫର୍ମୁଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। 10 ଠାରୁ 40
40 पर संख्या केते 41 तो आम 40 इंटू 41 जहाँ आसो हरण 2 कले आम तो समष्टि पाईगले यहाँ 1 ठाରୁ 40 किंतु आम से कौन कही 10 ରୁ 40 तेल ये आम 1 रू 9 आवश्यक ना कारण आम 1 ରୁ 9 समष्टि आमको ए फेड़देवा पड़े जहाँ आसो 10 40 समष्टि आम जब आसो 820 आसो 820 आसला आम से 1 ଠାରୁ 9 1 ଠାରୁ 9 मीन्स 9 इंटू 10 हरण 90 है टोटाल 90 90 बाई 2 45 तो 820 रू आम 45 फेड़े 775 पाइबा ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर 17 079 प्रयोग में केतोटी 3 अंक विशिष्ट संख्या तैयारी करा जाई पारिबो। जीरो तो प्रथम लगे हम ना संख्या 3 अंक विशेष तेणु 7 एवं 9 को आम अदल बदल करवा 0 को मध्य कि शेष रखा ताहले 970 गोटे हम 907 आ गोटे हम तब नेक्स्ट 790 गोटे हम नेक्स्ट 709 आउट संख्या हम तो ये आम 4टी संख्या तैयारी पार 3 अंक विशिष्ट तो आंसर बी हम 18 4537 संख्यार 3 अंकर स्थानीय मान और सांख्यिक मान प्रभेद केते हेबो 3 स्थानीय मान केते 1 10 100 1000 तो 10 तो 3 स्थानीय मान है 30 सांख्यिक मान प्रभेद केते हेबो से कौन कह स्थानीय मान केते ये संख्या केते 3 तो स्थानीय मान 30 तो 30 तो हम 3 यदि फेड़देवा ताहले केते आसीबो 27 आसीबो तो आंसर डी हम पिला माने ध्यान दे करिवो बहुत सहज देखो केते इजी रे आंसर बाहर स्थानीय मान तो तुम समस्त पढ़ी स्थानीय मान है सब बड़े संख्यार डाहाणर गोटे आम आरंभ करवा एकक दशक शतक हजार अयुत लक्ष नियुत कोटि यहीपरि चलो आमर ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर 19 गोटे नंबर गुणनीय निम्नस्थ मध्य केउटी हेब गुणनीय सान हो पारे बड़ हो पारे समान हो पारे सान समान हो पारे तुम पढ़ गुणनीय आ गुणनीयक जमिति 2 इंटू 3 2 गुण 3 6 2 3 6 कौन है गुणनीय 2 एवं 3 1 इंटू 6 6 तो 1 गुणनीय 6 गुणनीय ताले यही उदाहरण तुम बुझीपार जे गुणनीय गोटे संख्यार कौन हम सान हो पारे
ବଡ଼ ହୋଇପାରେ, ବଡ଼ କେବେ ହବନି। ସମାନ ହୋଇପାରେ, ହବ। ସାନ ଓ ସମାନ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ସାନ ତ ବି ହେଇପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବଡ଼ ହବନି କେବେ ହେଲେ। ସମାନ ହୋଇପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ସାନ ଓ ସମାନ ହୋଇପାରେ ଦୁଇଟା, ଇଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟ ସବୁବେଳେ ସାନ ଏବଂ ସମାନ ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆନ୍ସର ହବ ଡି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଗୁଣନୀୟକ ଭଲରେ ପଢ଼ି ଆସିବ। 19 ସରିଲା, 20 ଆସ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ନମ୍ବରଟି 57 ଓ 4 ସହସ୍ରାଂଶ ଅଟେ? 57 4 ସହସ୍ରାଂଶ ଅଟେ। ଦେଖ, ଆମେ ଯେପରି ଦେଖିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ସଂଖ୍ୟାରେ, ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖିବା, ଦଶମିକ ପରେ ଦଶମିକ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 10, ତାପରେ ଦଶାଂଶ, ଶତାଂଶ, ତାପରେ ଆସିବ ସହସ୍ରାଂଶ, ତ ଏହିପରି ଚାଲିବ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା 57 ତ ଠିକ୍ ଅଛି ନମ୍ବର, ତାପରେ 4 ସହସ୍ରାଂଶ ପ୍ରଥମ ଅପସନରେ ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପସନରେ ନାହିଁ, ତୃତୀୟ ଅପସନରେ ସହସ୍ରାଂଶ ଜାଗାରେ 4 ନାହିଁ। ଡି ଆସ 57.0004 ଦଶାଂଶ, ଶତାଂଶ, 4ଟି ଅଛି ଆମର ସହସ୍ରାଂଶ ସ୍ଥାନରେ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେବ ଡି। ତ ଦଶମିକ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜିରେ ଦେଇପାରିବ ଆନ୍ସର। ବର୍ତ୍ତମାନ 21 ଆସ। ଗୋଟେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା 48 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ସେହି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ? ପିଲାମାନେ, ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ଜାଣିଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ତ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ମୁଁ, ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର କହିଲେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରର 4 ବାହୁ ସମାନ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର। ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା କ'ଣ? 4 ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁ, 4 ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁ। ତ ଆମ ପରିସୀମା ଦିଆଯାଇଛି, ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବାହୁ ବାହାର କରିଦେବା ପରିସୀମା ଆଡ଼ୁ। 4 ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 48,
तो बाहु इक्वल टू 4 के आम आनी 48 हरदेले 12 चौक 48 12 आसो बाहु मिलला 12 वर्गगत क्षेत्रफल हूँ आमर बाहु इंटू बाहु माने बाहुर स्क्वायर कौन बाहुर स्क्वायर बाहु को आम देखा ए ताले ए इंटू ए माने ए रो स्क्वायर ताले 12 स्क्वायर केते हबो 144 आ सब क्षेत्रफल को वर्ग लगा जाए मान स्क्वायर लगा जाए तो सेम थिला तो वर्ग सेम मीटर थिले वर्ग मीटर होता किलोमीटर थिले वर्ग किलोमीटर होता माने स्क्वायर मीटर स्क्वायर किलोमीटर होता तो ये सेम ही अच्छी ताले 144 वर्ग सेमी कौन हम ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 22 गोटे वर्गक्षेत्र परिसीमा अन्य गोटे आयतक्षेत्र परिसीमा सहित समान अटे ताले गोटे वर्गक्षेत्र परिसीमा और गोटे आयतक्षेत्र परिसीमा समान दिखाई ठीक अच्छे आयतक्षेत्र द्रव्य प्रस्थ मिल जाइए आमको ताले वर्गक्षेत्र क्षेत्रफल केते हम बहुत इजी बाहर कहीं आम प्रथम बाहर करदे आयतक्षेत्र परिसीमा बाहर करदे परिसीमा काढ़ले से परिसीमा वर्ग परिसीमा समान हम तुम जाने वर्गक्षेत्र परिसीमा इक्वल टू 4 इंटू बाहु से बाहु मिल आमको मिल आम वर्गक्षेत्र क्षेत्र करदा आयतक्षेत्र परिसीमा सूत्र कौन 2 इंटू द्रव्य प्लस प्रस्थ माने 2 ब्राकेट भितर द्रव्य प्लस प्रस्थ 12 प्लस 10 के 22 22 इंटू 2 44 तो 44 आसला आमर क्षेत्रफल आमर क्षेत्रफल आगुरी परिसीमा सॉरी आयतक्षेत्र परिसीमा आसला आमर 44 कहीं 2 इंटू द्रव्य प्लस प्रस्थ 12 प्लस 10 के 22 22 इंटू के 44 ठीक अच्छे तो यही परिसीमा इज इक्वल्स टू वर्गक्षेत्र परिसीमा रही तो वर्गक्षेत्र परिसीमा सूत्र कौन 4 इंटू बाहु तो 4 इंटू बाहु इज इक्वल्स टू है 44 बाहु इज इक्वल्स टू आम 44 4 हरले आसो 11 बाहु हम 11 पाइले ताल वर्गक्षेत्र बाहु हम 11 पाइले तो वर्ग क्षेत्रफल केते हम बाहु इंटू बाहु 11 इंटू 11 121 ताल आंसर आमर जापार आंसर हम सी ठीक अच्छे एमानक मध्यरु सबठारु बड़ नंबर टी किए एमानक मध्यरु सबठारु बड़ नंबर टी किए पिला माने कन्फ्यूज हेनी कारण एठी बहुत बढ़िया क्वेश्चन देछि देख ऑप्शन ए 7 दशमिक एक अंक अच्छी तो ये तो बड़ हेनी आपको बाद दे दियो आस बी सी डी देखिया डी देखो 2 अंकिया अच्छी बी 3 अंकिया सी 3 अंकिया प्रथम आम देखीदे सब कंपेयर करदे अंक अनुसार
जोड़ा अंक कम अच्छी एक अंकिया दुई अंकिया एक अंकिया संख्या मिली सी सान दुई अंकिया ताड़ू बड़ तीन अंकिया ताड़ू बड़ तो एक अंकिया दुई अंकिया बाद देदेबा बर्तमान रहा आम बी आउ सी बी एवं सी भल लक्ष्य कर बी एवं सी ये दुईट मध्य आंसर तुम अच्छी 100.399 100.4 पिला सब आंसर बी के तुम करदेव कहीं तुम भाव 100.399 बड़ बड़ संख्या अच्छी देखा जा ना तीन टा संख्या अच्छी दशमिक पर ये गोटे अच्छी दशमिक पर प्रथम संख्या हूँ बड़ तापर संख्या तार सान तापर संख्या तार सान केते से 10 भाग सान हो जाऊँ जो आमर संख्या हूँ दशमिक पद्धति तेणु 10 टाइम छोटे हो जाऊँ ये है दशांश सहस्रांश शतांश तापर सहस्रांश माने दशमिक प्रथम भागटा हूँ 10 भागरू भागे तापरटा 100 भागरू भागे तापरटा 1000 भागरू भागे ताले तार मूल्य ह्रास हो जाऊँगी एठी देख 100.4 100.3 100 ठीक अच्छी बराबर है एवं आम देखा दशमिक पर आर कौन तार कौन अच्छी दशमिक पर ये 4 अच्छी से दशमिक पर 3 अच्छी तापर कथा हम चिंता पछ करिया प्रथम आम कंपेयर करिया दशमिक प्रथम संख्या को ये 4 अच्छी 3 अच्छी तो बड़ किए हम दशमिक पर 4 माने 10 भागरू 4 भाग सेठी आम नौ 10 भागरू 3 भाग तो बड़ किए ओबियसली 4 बड़ तेणु गोटे पिला 10 भाग 4 भाग पाइब आ गोटे पिला 10 भाग 3 भाग पाइब तो बड़ कौटा हम 10 भागरू 4 भाग तेणु 10 भाग 4 बड़ हम तेणु 100.4 है बड़ तापर संख्या 9 न था कि तापर आउ न था किसी फरक पड़ुनी कहीं ये बड़ हम तापर जहाँ हो छोट संख्या से तो आंसर हम सी सबुठ छोट पूर्ण संख्याटी किए सबुठारु छोट पूर्ण संख्याटी किए 0 1 2 3 पूर्ण संख्या गणन संख्या जान पिला माने पूर्ण संख्या कहले गणन संख्या एवं 0 मिसले सी है पूर्ण संख्या तेणु 0 हम सब छोट जेन गणन संख्यार सब छोट संख्या है 1 ठीक अच्छे आंसर हम ए 0 मन रख गण संख्यार सब छोट संख्या है 1 पूर्ण संख्यार है 0 प्रश्न 25 1 ରୁ 100 मध्य नंबर मध्य 5 नंबर अंकटी केते थर अच्छी तुम्हें देखी जापर ये आंसर हूँ 20 थर एक ठारू 100 मध्य 5
नंबर अंकटी केते थर अच्छी कहीं आम जाचे 1 ठारू 100 भितर 5 नर्माली 10 थर आसो ता बादे आम 51 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ए जगह तो 5 व्यवहार हम सब मिसला बेलू आमको काउंटिंग कले आसो 20 थर ठीक अच्छे आंसर हम सी सहज क्वेश्चन यहाँ 26 यही संख्या नमूना परवर्ती संख्याटी किए हम 1 2 4 7 11 1 2 4 7 11 देख ये सीरीज टी बहुत इजी देख 1 2 4 7 11 देख तो प्रथम संख्या नंबर 1 मिसी 1 मिसले 1 और 1 मिसले 2 है द्वितीय संख्या रे पुणी 2 मिसला 4 है तृतीय संख्या रे 3 मिसला 7 है 7 रे पुणी 4 मिसला 11 है 11 यदि आम 5 मिसवा ताले 16 अच्छी ताले आंसर हम 16 तो एमती आमको देखा पड़े सीरीज को जहाँफल आम आंसर पाइपर।
କୌଣସି ନିଶ୍ଚୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେ ରୁଲ୍ ପକାଇଥିବ। ତ ଆମେ ତର୍ଜମା କରି ଦେଖିଲେ ବା ଭଲ ଭାବରେ କମ୍ପେୟାର କଲେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ବା କ'ଣ କେମିତି ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ତାପରେ ଧରା ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି 1ରେ ଆମେ 1 ମିଶିଲୁ 2 ଆସିଲା, 2ରେ 2 ମିଶିଲୁ 4 ଆସିଲା, 4ରେ 3 ମିଶିଲୁ 7 ଆଇଲା, 7ରେ 11 ଆସିଲା, 11 5 ମିଶିଲୁ 16, ଆନ୍ସର 16 ହେବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସେକ୍ସନ୍ ସରିଗଲା। ତ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଏଇସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ବିଜ୍ଞାନ। ବିଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ମେଥଡ଼ ନାହିଁ ତୁମକୁ ବା ଘୋଷିବ। ତୁମ ଯାହା ଲୋକକୁ ତୁମ କନସେପ୍ଟକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଆମକୁ ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁଠି ପ୍ଲେଗ ରୋଗର ବାହକ ଅଟେ? ମଶା, ଠେକୁଆ, ବିଲେଇ, ମୂଷା। ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ ଆମର ପ୍ଲେଗ ରୋଗ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା, ବହୁ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତାର ବାହକ ହେଲା ମୂଷା। ଆୟୋଡିନ ଅଭାବରେ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଆୟୋଡିନ ଅଭାବରେ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ତ ବିଭିନ୍ନ ମିନେରାଲ ବା ଏସବୁର କେଉଁ କେଉଁ ଅଭାବରେ କେଉଁ ରୋଗ ହେଉଛି ତ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍କର୍ବି ହେବନି, ରେକ୍ଟେକ୍ସ, ଅନ୍ଧାରକଣା, ଗଳଗଣ୍ଡ। ସ୍କର୍ବି ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଅନ୍ଧାରକଣା ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ରେକ୍ଟେକ୍ସ ଭିଟାମିନ୍ ଡି, ତ ଗଳଗଣ୍ଡ ଆସିଲା ଆୟୋଡିନ୍। ତ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ସ୍କର୍ବି ହେଲା ଭିଟାମିନ୍ ସି ଅଭାବ ରହୁଛି, ଏଠି ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ହେଲା ଯେଉଁଟା ଇଂଲିଶ ଆମେ କହୁଛେ ଗଏଟର। ଅନ୍ଧାରକଣା ନାଇଟ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଭାବ ରହୁଛି। ତ ତୁମମାନେ ପଢ଼ି ଆସିଥିବ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ବା ମିନେରାଲ ଅଭାବରୁ କେଉଁ ରୋଗ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଇଜିଲି ତୁମେ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 29, କୃଷକର ବନ୍ଧୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କୁକୁର, ବିଲେଇ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଜିଆ। କୁକୁର ହେବନି, ବିଲେଇ ହେବନି, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେବନି, ଜିଆ ହେବ। ଜିଆ କାହିଁକି ହେବ ନା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଜିଆ ଆମର ମାଟିକୁ ଫସଫସିଆ କରିଦିଏ, ଯାହାକି ଫସଫସିଆ କରିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ମାଟି ଉର୍ବର ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ଉର୍ବର ହୋଇଥାଏ ନା ମାଟି ମଧ୍ୟକୁ ଅକ୍ସିଜେନର ଯିବା ଆସିବା ସଞ୍ଚାଳନ, ଅକ୍ସିଜେନ ଏବଂ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ନିବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ହାଇଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ିବ, ଏଠି ଜାଣିଥାଅ ଯିଏ ଆମର ମାଟିକୁ ଫସଫସିଆ କରିଦିଏ। 30, କେଉଁ ଏକ କୃତ୍ରିମ ପଦାର୍ଥ ତୁଳା, ନାଇଲନ, ଟସର, ରେଶମ। ତୁଳା ତ ଆମର ମିଳୁଛି, ପ୍ରକୃତିରେ ମିଳୁଛି, ନାଇଲନ ମିଳୁଛି, ରେଶମ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଟସରଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ କୃତ୍ରିମ, ଯାହାକି କେମିକାଲ ଦ୍ୱାରା ବନା ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ଏକ କାଣ୍ଡର ଉଦାହରଣ? କନ୍ଧମୂଳ, ଅଦା, ଗାଜର, ମୂଳା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? କାଣ୍ଡର ଉଦାହରଣ ମାନେ ଏ 4ଟି ଫଳ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗଛର କାଣ୍ଡ ଅଟେ? କନ୍ଧମୂଳ, ଅଦା, ଗାଜର, ମୂଳା। ଆନ୍ସରଟି ହେବ କନ୍ଧମୂଳ ହେବନି, ଅଦା ହେବ। ଅଦା ହେଉଛି ଗଛର କାଣ୍ଡ ଭାଗଟି ହେଉଛି ଅଦାଟା ଆମେ ତ ଖାଉଛେ। ବାକି ଗାଜର, ମୂଳା ଇଏ ହେଉଛି କାଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଏ ସବୁ ମୂଳ ଅଂଶ। କନ୍ଧମୂଳ ବି ମୂଳ ଅଂଶ। ଇଏ ଗଛର କାଣ୍ଡ ଅଂଶ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଯାହାକି ତୁମର ଉପରକୁ ବାହାରି ଥାଏ ଏବଂ ମୂଳ ଅଂଶ ବା ଚେର ଅଂଶ ମାଟିରେ ଥାଏ। ଅଦା ମଧ୍ୟ ମାଟିରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଦାଟା ହେଉଛି ତା'ର କାଣ୍ଡଟା ଗଛର। ଆମ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି
ସୃଷ୍ଟିରେ କେଉଁଟି ସହାୟକ? ଅମ୍ଳଜାନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଉଦ୍ଜାନ। ତ ଆମ ଶରୀରରେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରି ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍? ତା ହେଉଛି ଆମର ଅମ୍ଳଜାନ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନୁହନ୍ତି? କିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନୁହନ୍ତି? ରୋନାଲ୍ଡ ରୋସ୍, ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ନ୍ୟୁଟନ ଥିଲେ। ରାକେଶ ଶର୍ମା। ରାକେଶ ଶର୍ମା ଥିଲେ ଆମର ମହାକାଶଚାରୀ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ ମହାକାଶଚାରୀ। ରୋନାଲ୍ଡ ରୋଜ, ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ, ନ୍ୟୁଟନ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ତ ଆନ୍ସର ହେବ ଡି। ସକଳ ଶକ୍ତିର ମୂଳ ଉତ୍ସ କେଉଁଠି? ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି। ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି। ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆମର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତମେ ଯେକୌଣସି ଶକ୍ତି କହିବ, ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଶକ୍ତି କୁହ, ଜୈବିକ ଶକ୍ତି କୁହ, ଭୌତିକ ଶକ୍ତି କୁହ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ କୁହ, ଯେକୌଣସି ଶକ୍ତି କୁହ, ସିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଶକ୍ତି ହିଁ ରୂପାନ୍ତର ହୋଇଥାଏ। ପଇଁତିରିଶ ନମ୍ବର ଆସ। ତ ଆନ୍ସର ହେବ ପି। ପକ୍ଷୀ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଂଶ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଚଞ୍ଚୁ, ଗଳା, ଲାଞ୍ଜ, ଗୋଡ଼। ତା ଲାଞ୍ଜ ଅଂଶଟି ସାଧାରଣତଃ ତା ଦିଗ ବଦଳାଇଥାଏ। ତ ଲାଞ୍ଜ ଯଦି ବାମ ପଟେ ମୋଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଡାହାଣକୁ ଯିବ, ଡାହାଣ ପଟେ ମୋଡ଼ିଲେ ବାଁକୁ ଯିବ। ଆନ୍ସର ହେବ ଲାଞ୍ଜ ସି। କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁର ଆକୃତି ବୃଦ୍ଧି କରି ଦେଖିହୁଏ? ଥର୍ମୋମିଟର, ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ, ସିସ୍ମୋଗ୍ରାଫ, ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ୍। ଆନ୍ସର ଗେସ୍। ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବି, ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ବା ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ। ମାନେ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଆମେ ତାକୁ ବଡ଼ କରି ଦେଖିପାରିବା। ନିଜେ ତ ଆନ୍ସର ହେଲା ଇଏ ବି। ନିଜେ ଜଳି ଯାଉଥିବା ଗ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ? ଅମ୍ଳଜାନ, ଉଦ୍ଜାନ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। ନିଜେ ଜଳୁଛି କୋଉଟା? ଆମର ଉଦ୍ଜାନ, ଯାହାକି ଇଂଲିଶ ଆମେ କହୁଛୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ। କାହିଁକି? ଅମ୍ଳଜାନ ଆମ ଜଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଜାନ ନିଜେ ଜଳିଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟୋର କରିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଅମ୍ଳଜାନ ଜଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଜାନ ନିଜେ ଜଳିଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶରୀରରେ ସାଧାରଣତଃ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥାଏ? 38, 37, 100, 102। 37 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଫାରେନହାଇଟ୍ ହେଲେ ଅଲଗା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେଲସିୟସ୍ ଅଲଗା ରହିବ। ତ ଦୁଇଟି ଘୁଷିରେ ଆସିଥିବ। ଫାରେନହାଇଟ୍ କେତେ ରହୁଛି? କେତେ ରହୁଛି ସେଲସିୟସ୍ରେ? ତ ଆନ୍ସର ହେବ ଏଠି ଆମର 37। କେଉଁଟି ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ସାର ଅଟେ? ପ୍ରଶ୍ନ 39 ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବିଜ୍ଞାନର। ଗୋବର, ୟୁରିଆ, ଗ୍ରୋମର, ପଟାସ।
କେଉଁଠି ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ସାର ଅଟେ। ପ୍ରାକୃତିକ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରକୃତିରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ୟୁରିଆ ତ ହବନି, ଗ୍ରୋମର ହବନି, ପଟାସ ହବନି। ଗୋବର ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ଗୋଟିଏ କୃଷି ସାର ଅଟେ। ଆନ୍ସର ହବ କାଉଡଙ୍ଗ ବା ଗୋବର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସାଇନ୍ସର 3ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସରିଲା। ସାମାଜିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ବା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ। ଏଥିରେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାମାଜିକ ଯେମିତି ଆମର ତୁମର ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ, ତୁମ ଦେଶ ବିଷୟରେ, ତୁମ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ, ତୁମର ଦେଶର ଶାସନ ବିଷୟରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ଠିକ୍ ସେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ 40 ଆସ। ମିଜୋରାମ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ମିଜୋରାମ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? କୁଚିପୁଡ଼ି, ଚିର୍, କଥକ, ଗରବା। ମିଜୋରାମ କୁଚିପୁଡ଼ି ତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ହବନି, କଥକ ହବନି, ଗରବା ତ ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ତ ଆନ୍ସର ଆସିଲେ ବି, ଚିର୍। ତ ଆନ୍ସର ହବ ବି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭାରତର ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ମନେ ରଖିଥିଲେ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ। ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଭାରତର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଏସବୁ ମନେ ରଖିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 41। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି ଅଟେ? ସାହାରା, କଚ୍ଛ, ଲଦାଖ, ମନାଲି। ସାହାରା ହବନି, ସାହାରା ହେଉଛି ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି ନୁହଁ, ଉତ୍ତପ୍ତ ମାନେ ଗରମ। କଚ୍ଛ ବି ହବନି, ଲଦାଖ ହିଁ ଆନ୍ସର ହବ। ଲଦାଖ ହେଉଛି ତୁମର ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସ। ପଶ୍ମିନା ଶାଲ୍ କେଉଁ ଉପାୟରେ ତିଆରି କରାଯାଏ? ହାତ ଦ୍ୱାରା, ଚରଖା ଦ୍ୱାରା, ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା, ତନ୍ତ ଦ୍ୱାରା। ବାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ବାଇ ଚରଖା, ବାଇ ମେସିନ୍, ବାଇ ଲୁମ୍। ତ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହବ ତମର ତନ୍ତ ଦ୍ୱାରା, ବାଇ ଲୁମ୍। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 43। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପତ୍ତି ନୁହେଁ? ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା, ମରୁଡ଼ି, ଭୂମିକମ୍ପ, ସୁନାମି। ମରୁଡ଼ି, ଭୂମିକମ୍ପ, ସୁନାମି ତିନିଟା ଯାକ ଆମ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପତ୍ତି ଅଟେ। ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା ନୁହଁ। there is not a natural calamity. Train accident, drought, earthquake, tsunami. ତ ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପତ୍ତି। ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? 43ର ଏ। ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପତ୍ତି ନୁହେଁ, ଇଏ ଗୋଟେ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ହୁଏ। ମନାଲି କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ପଞ୍ଜାବ,
हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ये हूँ तुम हिमाचल प्रदेश रे गोटे फेमस जगह बा टूरिस्ट प्लेस। तेणु आमको प्रत्येक राज्यर भिन्न भिन्न प्रसिद्ध स्थान मानकर नाँ मत और से केउं राज्य अवस्थित ता तुमको मन रखा पड़ो। ताहले तुमको कौन हम अति सहजरे तुम्हें से स्थान ना को तुम जापर जी केउं राज्य रे अवस्थित। हिमाचल प्रदेश रे मनाली अवस्थित। पृथ्वीर आवर्तन दिगटी कौन? पृथ्वीर आवर्तन दिगटी कौन? पश्चिम रु पूर्व, पश्चिम रु दिगरु पूर्व को घूरी जाए पृथ्वी, जाफल आमको पूर्व दिग पटे सूर्य उदय होला परी लगे, तार अपोजिट आमको लगे। ठीक अच्छे, तो आंसर हम बी। फोर्टी सिक्स दांडी क्यों राज्य अवस्थित? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंग। दांडी तुम जानथियो दांडी यात्रा आमर होता स्वाधीनता संग्राम समय महात्मा गांधी दांडी ठारू यात्रा आरंभ करथिले। तो दांडी स्थानटी क्यों राज्य रे अवस्थित? गुजरात। एकता स्तंभ क्यों देश रे अवस्थित? इन विच कंट्री द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सिचुएटेड? भारत, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड। तुम जानथिबो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाके वर्ल्ड रो सबुठु बड़ स्टैच्यू तैयार करछि भारत। सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम रे तांको स्टैच्यूटी बनाई। एकता स्तंभ ता भारत रे अवस्थित। ठीक अच्छे, सौरमंडल सबुठ छोट ग्रहर नाम कौन? बुध, नेपचून, बृहस्पति, पृथ्वी। तो 9टा ग्रह मत तुमको मन रखा पड़ो। तेणु बृहत्तम, क्षुद्रतम ये जिन सब मन रखा पड़ो। क्षुद्रतम है बुध, सबुठु क्षुद्रतम ग्रह। ग्रह उपग्रह जानिच एवं नक्षत्र सौर जगत समस्त को लेकिन गठित। ग्रह उपग्रह नक्षत्र एवं विभिन्न धूमकेतु नहीं गठित सौर जगत। 23 जनवरी दिन आमे कहा जन्मदिन पालन करूँ? महात्मा गांधी, वीर सुरेश साय, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री।
तो सठिक आंसर हम बी वीर सुरेंद्र साय 23 जन्मग्रहण करते। तेणु महापुरुष एवं स्वाधीनता संग्रामी मानकर जन्मदिन एवं जन्म मृत्यु समस्त मन रखि जहाँफल आम इजिली आंसर दे पार। कबड्डी खेल गोटे पक्षर एक समय केते जन खेलाड़ी खेलती? केते जन खेलाड़ी खेलती? सात, 8, 10, 11। 7 जन आंसर हम। क्वेश्चन नंबर 51 एमान मध्य क्या तौल सुना कहुए? क्षीर, पेट्रोल डीजेल, टंका, समुद्र पानी। जो तुम गैस कर पाथो जे बर्तमान बहुत इम्पोर्टाट आज का डेट रे पेट्रोल इम्पोर्टाट तुम जानच। तुम पेट्रोल और डीजेल हूँ आमर तरल सुना कहीं चाहिदा अधिक रेट भी अधिक। क्वेश्चन 52 घड़सीसार ह्रद केउं राज्य अवस्थित? पंजाब, राजस्थान, केरल, आसाम। घड़सीसार ह्रद माने लेक न्यू स्टेट द घड़सीसार लेक सिचुएटेड? आंसर राजस्थान हम। राजस्थान रे अवस्थित। तो हम 52 क्वेश्चन बर्तमान डिस्कसन कर सारे 2021 ये 52 क्वेश्चन तुम आइडिया आसी जे आमको कौन सेक्शन आमको पढ़ा पड़ो जहाँफल पढ़ा पड़ो जहाँफल आम इजिली आंसर दे पार। मैं आशा कर समस्ते भलसे बुझी एवं भलसे ध्यान दे शुणी प्रत्येक सेक्शन को मु भल भाव बुझेली। आशा करुच्ची समस्ते भल प्रैक्टिस करिवो ए आधार रे। तो आज आम 2021 क्वेश्चन आंसर डिस्कसन एति रखा। पुणी मु समस्त को कहीदिए 2020, 19, 18, 17, 16 रो समस्त प्रश्न उत्तर मो चैनल रे उपलब्ध अच्छी। ता लिंक मोर डिस्क्रिप्शन रे देदेवी तुम्हें देखिपर एवं प्रैक्टिस भी हो लास्ट 4 to 5 ईयर क्वेश्चन आंसर। एवं शेष मो चैनल को शेयर करदे, लाइक करदे एवं सब्सक्राइब करदे जहाँफल मु पुणी नुआ नुआ वीडियो नहीं आनी तुम जो तुम फायदा हम एवं तुमको हेल्प हम। ठीक अच्छे, धन्यवाद, नमस्कार।